Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is lungs, volume and capacities. अगर अपन बात करें इसका इम्पोर्टेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी चैप्टर का। अगर हम इस टॉपिक में बात करें सबसे पहले लंग्स, वॉल्यूम और कैपेसिटी में सबसे पहले कुछ जो टर्म है, वॉल्यूम कितना होता है लंग्स का, डिफरेंट वॉल्यूम को अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वॉल्यूम को कंबाइन करके क्या फॉर्मूला बनता है उससे अपन कैपेसिटी को निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इस लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी को हम मेज़र किससे करते हैं? स्पायरोमीटर से। तो सवाल आता है क्या स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं? लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं। तो एक चीज़ बेसिक है समझना, ये जो लंग्स का वॉल्यूम है ये दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। जो स्टैटिक होता है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता और जो डायनेमिक है वो टाइम पे डिपेंड करता है, जो मतलब टाइम के साथ वेरी करते रहता है। इसका मतलब इसमें जो अपन बात करेंगे स्टैटिक वॉल्यूम को हम बात करेंगे। स्टैटिक वॉल्यूम को किससे मेजर करेंगे? लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को किससे मेजर करेंगे? स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट है याद रखना, सब चीज़ तो मेजर करेंगे लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम को हम मेजर नहीं करते हैं स्पायरोमीटर से। सवाल आता है आपके लिए, फिर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को किस चीज़ से मेजर करेंगे? कौन सा मीटर है मेजर करने को? आप कमेंट में जवाब देना। नेक्स्ट है आपका लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी में पहला टर्म आता है डेट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम का बात समझते हैं, इससे पहले एक डेटा याद रखना, इसका 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। कितना? 500 ml। तो इसको समझते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के ड्यूरिंग एक ब्रीथ में हम कितना नॉर्मली सांस ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। याद रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग का बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में एक ब्रीथ में कितना हम नॉर्मली इनहेल करते हैं या कितना एक्सहेल करते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूँ, कितने अमाउंट एयर हम इनहेल करते हैं या कितना हम एक्सहेल्ड करते हैं एक ब्रीथ में ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसे अपन क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम, जो कितना होता है? 500 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए सोचो, अभी हम क्या बात किए? टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में एक ब्रीथ पे हम कितना नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के, मान लो टाइडल वॉल्यूम तो आपने इनहेल किया ही किया, इतना अमाउंट टाइडल वॉल्यूम के अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और उसके कारण जो आपके अंदर जो एयर गया टोटल, उस एयर को अपन क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा नॉर्मली आप जितना लेते हो और उसके बाद अगर आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो इनहेल्ड किया एयर को, उसे अपन क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम डेट कैन इनहेल्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट, डेट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वैल्यू याद रखना 3000 ml के बराबर होता है। 3000 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम डेट कैन एक्सहेल्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट। मतलब इसमें भी मैक्सिमम एफर्ट लगा के जितना आप टाइडल वॉल्यूम लेते थे छोड़ते थे वो तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया उससे कितना आपने एयर को निकाला, एक्सहेल्ड किया, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखना, जो आपका टाइडल वॉल्यूम है उसके अलावा कितना एक्सेस जो आपने एक्सहेल्ड किया है एयर को मैक्सिमम एफर्ट लगा के, उसे अपन बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। जस्ट उल्टा, उसमें टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना एक्सेस में आपने इनहेल्ड किया था मैक्सिमम एफर्ट लगा के, उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। इसमें कितना आपने एक्सहेल्ड किया मैक्सिमम एफर्ट लगा के, उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? 1200 ml होता है। याद रखना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होगा। ये 3000 के लगभग होता है, ये 1200 के बराबर होता है, 1200 ml होता है। अब होता है तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है बचा हुआ एयर वॉल्यूम, बचा हुआ एयर वॉल्यूम। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ सोचना, जो लंग्स है हमारा, हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते ही लंग्स कोलैप्स कर जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंग्स में कुछ ना कुछ एयर तो बचा हुआ रहता है, वह कुछ ना कुछ जो एयर रिमेनिंग एयर प्रेजेंट होता है लंग्स में, उससे बोलते हैं अपन रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं।
जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 ml होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायर कर दिया आपने, पूरा एफर्ट लगा दिया, हवा निकाल दी है लंग्स से, आपने एक्सपायर कर दिया, एक्सपेल कर दिया जितने भी एयर है, लेकिन फिर भी लंग्स में कुछ ना कुछ तो एयर प्रेजेंट होगा, इसीलिए तो कोलैप्स नहीं हो रहा। वह जो रिमेनिंग एयर है ना, उसे अपन बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, जो 1200 के बराबर होता है। याद रखना 1200 के बराबर कौन कौन है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 के बराबर होता है, आसपास होता है। और जो इंस्पायरेटरी होता है 3000 होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। बस इस डाटा को याद रखना। अब जितने भी वॉल्यूम पर हैं इसको हम स्पायरोमीटर में कैसे मतलब बनाएंगे, तो इस तरह का आपको स्पायरोमीटर में देखने को मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है, इसको हम ड्रॉ कैसे करें इस डायग्राम को। देखो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो 1000 से, वाई एक्सिस पे डिवाइड कर लिए, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 तक कर लिया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लंग्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, लंग्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक लाइन क्या करेगा, आप 1200 के पास एक लाइन सीधा खींचो, एक करो आप 2400 के पास, 2400 के पास, और एक 3000 पे, और एक 6000 पे, स्ट्रेट लाइन। फिर देखो एक चीज़ याद रखना, स्पायरोमीटर में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को मेज़र नहीं करते, रेसिडुअल वॉल्यूम को इसे मेज़र नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सवाल आया आपके लिए का किससे मेजर करेंगे, कमेंट में बोलना। फिर क्या करेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम से को मेज़र नहीं करते इस स्पायरोमीटर में। फिर इस ग्राफ को आप 24 से स्टार्ट करो। फिर 24 से क्यों स्टार्ट करते हैं, सुनो समझो क्या बात है। हम क्या बात किए थे, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम में मैक्सिमम एफर्ट लगा के, मतलब फोर्स लगा के एयर निकालो, जो लंग्स में बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मैक्सिमम एफर्ट लगा के, मतलब फोर्स लगा के आपने एयर को निकाला, वो कितना था 1200 के बाद। लेकिन जो आप नॉर्मल, जो आप एक्सपायर कर रहे हो, नॉर्मल जो आपका एक्सपायरेशन हो रहा है, उस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अंदर लंग्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है जो एयर, वो लगभग 2400 के बराबर होता है। वो 2400 को क्या बोलेंगे, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। वो कितना होता है 2400 ml के बराबर होता है। मतलब वो नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, लंग्स में कितना प्रेजेंट होगा 2400। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते तो कितना हो जाएगा, वो रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर होगा जो 1200 ml है। इसीलिए अपन यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया जो लंग्स में बचा हुआ वॉल्यूम है नॉर्मली जो है, और आपका हो गया एक ईआरबी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। ये आप किस में आ गया, एफआरसी में आ गया आपका। तो इस ग्राफ को अब देखो, अगर हम ऊपर जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, सांस ले रहे हैं, अगर नीचे जा रहे हैं इसका मतलब फिर सांस छोड़ रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करें, टाइडल वॉल्यूम के बराबर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। देखो सांस आपने नॉर्मली लिया 500 का, फिर आपने नॉर्मली छोड़ दिया 500, फिर आपने क्या जगह नॉर्मली क्या हो जाएगा, लिया 500, फिर छोड़ दिया आपने। ये टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के है। अगर अब आ गया, अगर आपने जो छोड़ा है थोड़ा सा मैक्सिमम एफर्ट लगा दिए, फोर्स लगा दिए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1200 पे। और यह जो होगा, यह होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थोड़ा फोर्स लगा के, एफर्ट लगा के आपने क्या कर लिया कि इसको, एयर को हम लोग एक्सपायर कर दिए, थोड़ा एफर्ट लगा के, मैक्सिमम एफर्ट लगा के। फिर क्या करेंगे, देखो डेफिनेशन को फिट कर रहा है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं छोड़ने में, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। यही तो हम लोग पढ़े थे। तो मतलब नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिए छोड़ने में, तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है 1200 के बराबर था, तो टोटल कितना 24 में से 1200 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1200 के बराबर हो गया। फिर क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम होगा। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद थोड़ा जो मैक्सिमम एफर्ट कर दिए सांस लेने में, मैक्सिमम एफर्ट कर दिए सांस लेने में, इसे अपन क्या बोलेंगे, आईआरबी बोल देंगे। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मैक्सिमम जो फोर्स लगाएं, एफर्ट लगाएं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व बोलेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका कितना होता है 3000 ml होता है। जो हम लोग डेफिनेशन जो पढ़ लिया उससे अपन इसे समझते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3000 हो गया। अरे सॉल्व कर लेते हैं ना अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 6000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो गया। फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरीक़ा से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा स्पायरोमीटर में। तो यह जो है टोटल यहाँ से लेकर नीचे तक ये आपका रिप्रेजेंट करेगा टीएलसी को, टोटल लंग्स कैपेसिटी। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना टोटल एयर प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम एयर जो लंग्स जो कंटेन करता है उसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। वो कितना, लगभग 6000 के बराबर होता है। अप्रोक्स तो 55900 ml होता है, हम अप्रोक्स कितना 6000 ml बोलते हैं। फिर से एक एक करके देख लेते हैं। एफआरसी मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी,
देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, देखो इसमें इसको पॉइंट को फोकस करो। एफआरसी में क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका आ गया ईआरबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक आ गया आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। दोनों को जोड़ दो, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था आपका 1200 के बराबर था, और ये ईआरबी कितना था लगभग, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, ये भी 1200 के बराबर था। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 2400 ml हो जाएगा। तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल जो हम छोड़ते हैं वो टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बचता है उसे अपन बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल। देखो वही तो बोल रहा है फंक्शनल रेसिडुअल, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो नॉर्मल एक्सपायरेशन में के बाद जो लंग्स में बचता है उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल अब आता है कि नेक्स्ट जो 2400 के बराबर होता है, नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है 3500 ml के बराबर होता है। यह कितना होता है, देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इसको देखो, डेफिनेशन देखो सबसे पहले, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डैट कैन बी इनहेल्ड, कितना मैक्सिमम एयर हम इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। जो नॉर्मल आपका टाइडल एक्सपायरेशन है उस नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। नाम से पता चले कैपेसिटी, कितना इंस्पायर करने की कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम तो हम करते ही करते हैं, उसके बाद हम कितना एक्स्ट्रा करते हैं उसे अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा ही आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आ जाएगा और टाइडल वॉल्यूम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3500 ml हो जाएगा, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम 500 होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 होता है। दोनों को जोड़ दो 3500 आ जाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी समझो इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी होता है कि कितना एयर को आप एक्सहेल्ड कर रहे हो, कब, जब आप पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप कितना पहले एयर अंदर कर लो, अंदर कर लिए, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को बाहर निकाल सकते हो उसे अपन बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दम लगा के, पावर लगा के आप जितना सांसें अंदर खींच लो और उसके बाद आप कितना अमाउंट एयर निकाल सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल, वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम्स नहीं आएगा। इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, ये आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आ जाएगा, एक तो टाइडल वॉल्यूम आएगा ही आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये वाइटल कैपेसिटी है, फिर क्या हो जाएगा ईआरबी आएगा, ईआरबी आएगा, ईआरबी आएगा ही आएगा, फिर क्या हो जाएगा आईआरबी आ जाएगा, आईआरबी आएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 4700 ml होता है। हम टोटल लंग्स कैपेसिटी हम बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।